Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about amendments in the Constitution of Pakistan. तो हमने अमेंडमेंट्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। हमने फर्स्ट अमेंडमेंट से लेकर अप टू 18th अमेंडमेंट तक कवर कर लिया है, बट आज हम इस वीडियो में 19th अमेंडमेंट से लेकर अप टू लास्ट अमेंडमेंट जो कि थे 26th अमेंडमेंट, तो वहाँ तक हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं 19th अमेंडमेंट की तरफ जो कि 2010 में हुआ था। ठीक है, इस अमेंडमेंट ने क्या किया? इस अमेंडमेंट ने पावर्स लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो पहले क्या करते थे, अपॉइंटमेंट्स करते थे एड हॉक जजेस की। इसके अलावा वो उनकी ट्रांसफ़र भी करवाते थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये पावर चीफ जस्टिस से लिया गया। अब ये अपॉइंटमेंट्स, ये ट्रांसफ़र कौन करेंगे? ये प्रेसिडेंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो मोस्ट सीनियर जजेस थे, इनकी पहले तादाद 2 थी, बट इस अमेंडमेंट के थ्रू इसको बढ़ा दिया गया, 4 कर दिए गए। ठीक है, इसके अलावा इस अमेंडमेंट में ये भी हुआ था कि जो एरियाज़ है लकी मरवत और टांग डिस्ट्रिक्ट्स, ये दोनों एरियाज़ ट्राइबल एरियाज़ के करीब वाक़या थे, तो इनको फाटक के साथ मिला लिया गया। ठीक है, मोर ओवर इस अमेंडमेंट में ये भी हुआ कि जो नेम था हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद, उसको चेंज करवाया गया। अब क्या नाम है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट नेम है इसका। ठीक है, इस अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, तो 20th अमेंडमेंट जो था ये 2012 में हुआ है, और इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल नंबर 48 to 14, 15, 16, 18, 19, 224 एंड 224A, इसके अलावा स्केड्यूल नंबर 2 and 3 में अमेंडमेंट्स किए हैं। ठीक है, सो जो 20th अमेंडमेंट था, इसने क्या किया कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है वो कैसे इंस्टॉल होती है, उनकी तमाम प्रोसेस इस 20th अमेंडमेंट के थ्रू बताया गया है। इसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड मैटर्स रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, 21st अमेंडमेंट जो है ये 2015 में हुआ है, जब पेशावर स्कूल मैस्कर का वाक़या हुआ, तो उसके बाद ये 21st अमेंडमेंट करवाया गया। इसमें क्या हुआ, चेंज क्या हुआ कि इस मकसद के लिए उन्होंने जो लोग वैगिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान या जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बनेंगे, तो उस मकसद के लिए क्या किया गया कि स्पीडी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किए गए, एंड द ड्यूरेशन ऑफ दीज कोर्ट्स इज़ 2 years। 22nd अमेंडमेंट जो है ये 2016 में हुआ है, और इस अमेंडमेंट ने क्या किया कि जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, हाई कोर्ट के जजेस होंगे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स को एलिजिबल बनाया गया कि वो अपॉइंट हो सकते हैं फॉर दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एज अ मेंबर वो अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल प्रोविंसेस, चारों प्रोविंसेस से क्या होंगे कि एक एक मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा इसमें। ठीक है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है, जबकि इसके लिए जो मैक्सिमम एज फिक्स कर दी गई वो है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा उसकी मैक्सिमम एज 68 कर दी गई, जबकि मेंबर के लिए 65 ईयर्स फिक्स करवाया गया। ठीक है, 23rd अमेंडमेंट जो है ये 2017 में हुआ है, जिसने क्या किया कि री एस्टेब्लिश हुए दोबारा से मिलिट्री कोर्ट्स फॉर फर्दर 2 years till 6 January 2019. At the end of this period, all the amendments will be expired, removed automatically. ठीक है,
24th अमेंडमेंट जो है ये भी 2017 में हुआ है। 24 अमेंडमेंट में नेशनल असेंबली के सीट्स को दोबारा से री एलोकेट किए गए अमंग दी all the federating units in allowing election authorities to update boundaries of constituencies based on provisional results of 2017 census of Pakistan. नेक्स्ट है 25th अमेंडमेंट जो कि 2018 में हुआ है और इस अमेंडमेंट ने जो फाटा एरियाज है फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, फाटा एरियाज को मर्ज करवाया गया खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के साथ, ठीक है। जबकि 26 अमेंडमेंट जो है ये 2019 में हुआ है जिसने इसी ट्राइबल एरियाज या फाटा डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए सीट्स को ऐड करवाए नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में। कितने करवाए? 12 सीट्स, ठीक है, नेशनल असेंबली में होंगे, जबकि प्रोविंशियल असेंबली में मीन्स दैट के खैबर पख्तूनख्वा के जो असेंबली है इसमें इनकी सीट्स को बढ़ा दिया गया, 16 से 24 करवाए गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.